लास्ट टॉपिक में जो बताया था मैंने, सेंटेंस के सारे पार्ट बता दिए थे, है ना। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कैसे रिकॉल कर लेते हैं भाई? रिकॉल कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को वापस मैं बताने वाला हूं आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे मैंने दो भागों में बांटा था, आपको पता है भाई। पहला भाग था कौन सा? यस नो टाइप। और दूसरा भाग था क्वेश्चन वर्ड इन मिडल। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। सीधी सी बात है, इसमें जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे किसी से, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वो सेंटेंस किस प्रकार का है? इंटरोगेटिव है। अब क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक इस प्रकार से, क्या तुम रोजाना पढ़ते हो? ठीक है, क्या तुम रोजाना पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। और तुम, और दूसरी प्रकार से क्वेश्चन ऐसा होगा, तुम रोज कहाँ जाते हो? क्वेश्चन मार्क। एक इस प्रकार से कि क्या तुम रोजाना पढ़ते हो, और दूसरा तुम रोज कहाँ जाते हो। जब WH वर्ड शुरू में आए, WH वर्ड ही तो है ये, जब ये शुरू में आए तो इसको बोलेंगे यस नो टाइप। क्या बोलेंगे? यस नो टाइप। और जब WH वर्ड कहाँ, ये बीच में आए तो इसे बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड इन मिडल। ठीक है, तो इंटरोगेटिव के दो पार्ट हैं। इसका नाम यस और नो टाइप इसलिए है क्योंकि आप इसका आंसर या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे, या तो आप हाँ में देंगे या तो ना में देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम यस और नो टाइप। चाहे हिंदी में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बोलते समय नहीं, लिखते समय की बात कर रहा हूँ। चाहे आप हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एक्सक्लेमेशन मार्क मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर आपको सडनली कोई भाव आपके मन में आएगा। सडनली कोई भाव आपके मन में आया, टीचर ने हाथ पे डंडा मारा, क्या निकलता है? एकदम से आवाज़ निकलती है, वो एकदम से ही तो आई। तो आप उस शब्द के बाद भी आप क्या लगेंगे? क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैंने ये बहुत सारे बताए थे। हुर्रे के पीछे आप ये लगा देते हैं, वाव के पीछे ये क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, आहा के पीछे ये लगता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस का पहला भाग। बता दिया था टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इनके अंदर चार पार्ट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उनके अंदर ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। वो जो इंट्रोडक्शन था वो चला गया, कोई बात नहीं, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टेंस कौन सा होगा, कोई बताएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, या क्या है? तो आइडेंटिटी होती है इसकी, पहचान होती है कि लास्ट में
ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। ठीक है, ये पहचान होती है, अंत में ये शब्द आते हैं। इसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है कुछ? वर्ब में मैंने इससे बताया था, अगर वीडियो देखी हो आपने, तो सहायक क्रिया बताते हैं इसे, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, अगर सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, सेंटेंस क्या है? सिंपल है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। यदि सेंटेंस सिंपल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ठीक है, और अगर प्लूरल है, सेंटेंस सिंपल ही है और प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बस। बात आई समझ में? चलो आगे देखो, अब एक मेन वर्ब और लगती है। क्या लगती है? मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसमें वर्ब की फॉर्म बतानी होती है, कौन सी फॉर्म वर्ब की लगती है। तो हमेशा याद रखना, इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। अब मैं इसी को क्लियर कराता हूं। ये चीज थोड़ी सी टिपिकल, जब आप करेंगे एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। पहला सेंटेंस कौन सा है बताओ? पहला सेंटेंस कल बताया था मैंने। पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको बताया था ना, क्या? प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा और फिर इंडेफिनिट के अंदर सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? कोई बात कही या बताई जाती है। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, तो ये सभी क्या हैं? सिंपल सेंटेंस हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब एक इस सिंपल सेंटेंस का बच्चे रूल होता है, इन सब के रूल्स चलते हैं। कहीं पे सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं कोई भी सिंपल सेंटेंस ले लो, सिंपल लेते हैं जो आजकल मतलब हमेशा से चलता है। राम रोजाना फुटबॉल खेलता है। ठीक है, राम रोजाना फुटबॉल खेलता है। अब इसका देखो एक बार क्या होगा, लास्ट की ये इसे पकड़ो, ता है ती है आ गया लास्ट में, पहचान होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें राम रोजाना फुटबॉल खेलता है, तो कोई बता रहा है आपको। जब कोई बात कही या बताई जाएगी तो कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। अब इसका रूल देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ई एस। ठीक है, ये रफ कर दो। वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ई एस और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये एक रूल चलता है। अगर मेरे को ये ट्रांसलेशन का इसका रूल याद है तो मैं आसानी से इंग्लिश में बना सकता हूँ। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, देखो फिर समझ में आएगा। ये चीज़ याद रखना कि सेंटेंस सिंपल है और सब्जेक्ट एक वचन है। अब यहाँ देखो, सेंटेंस सिंपल है ये वाला, सब्जेक्ट एक वचन है, राम अकेला है, तो एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अब इसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो पहचानने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे लास्ट पे जाओ, ता है ती है, तो मुझे समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट।
मैंने देखा कि राम रोजाना फुटबॉल खेलता है, ये तो कोई बता रहा है, तो जब बताएंगे तो कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मेरे को रूल यही याद है, तो इस रूल से बनेगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इससे अगले बहुत आसान है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। राम को ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है खेलना, तो प्ले, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो प्लेज। इसके बाद क्या आएगा? ये हो गया खत्म। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है क्या? क्या खेलता है? फुटबॉल। क्या खेलता है? फुटबॉल। और कब कब खेलता है? डेली खेलता है भाई। तो राम प्लेज फुटबॉल डेली। ट्रांसलेशन कितना आसान हो गया, अगर मेरे को बस पहचानने आ जाए। अगर मेरे को चीज़ें पहचाननी आ गई तो ट्रांसलेशन बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये उतार लो, हो गया। इसे मैं रब कर रहा हूं। अब बात देखो आगे। अब बात आती है मेरे सिंपल सेंटेंस। कोई सा भी एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं। हम रोजाना 6 किलोमीटर दूर अपने गांव, या स्कूल लिख लो यहाँ पे, स्कूल जाते हैं, ठीक है। मैंने एक अपनी तरफ से बोला है, हम रोजाना 6 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाते हैं। मैंने सबसे पहले से ट्रांसलेट करने का तरीका मैंने पकड़ा इसका, ये इसकी पूंछ को पकड़ा, जाते हैं, ता है तिया आ गया, मेरे दिमाग में आया अरे ये तो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये सेंटेंस कौन सा है, सॉरी ये टेंस कौन सा है? इंडेफिनिट। अब मैंने बोला कि हम रोजाना 6 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाते हैं, तो मैं बता ही तो रहा हूं आपको। तो जब मैं बता रहा हूं तो सेंटेंस कौन सा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो रूल ये वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। सब्जेक्ट सिंगुलर है, भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या? सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, वी माने हम, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। तो जाना, वी गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट गो। अब कहाँ जा रहे हैं? जब भी किसी डेस्टिनेशन को जाएंगे तो टू पहले लगाएंगे। वी गो टू स्कूल, स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं डेली। अब क्या आएगा? अब यहां कंफ्यूजन हो जाएगी। वी गो टू स्कूल डेली 6 किलोमीटर फार, FAR। वी गो टू स्कूल डेली 6 किलोमीटर फार। फार माने दूर होता है, तो हम रोजाना स्कूल जाते हैं 6 किलोमीटर दूर। तो ये इसी रूल पे तो बन गया, या इससे अलग किसी रूल पे बन रहा है? एक और बताओ। मोहन खेत जोतता है, बताओ इसका क्या बनेगा? देखो कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले वही तरीका, देखो मैं एक ही तरीके से आपको बता रहा हूं, तो वो तरीका आपको आ जाएगा। सबसे पहले पूंछ पकड़ ली इसकी, ता है ती है, कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, टेंस हो गया। पहले पहचानना है कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखना है सेंटेंस कौन सा है, तो मोहन खेत जोतता है, कोई आपको बता रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस। सॉरी, सेंटेंस कौन सा हो गया? सिंपल सेंटेंस। तो रूल ये वाला लगेगा। सब्जेक्ट को पकड़ लो मोहन,
अब देखा मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर है, अरे हाँ सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगेगा, लगेगा। वर्ब क्या? जोतना, जोतना को बोलते हैं प्लफ। क्या लग सकता है? एस लग सकता है। क्या जोतता है? प्लस दी फील्ड। खत्म हो गया। मोहन प्लस द फील्ड। अब मैं इसके आगे लगा दूं सर्दियों में तो इन विंटर, मैं लगा दूं गर्मियों में इन समर। कितना ही बड़ा खींच सकते हो, ये बेसिक रूल्स हैं। ठीक है भाई, चलो ये सिंपल सेंटेंस आज की क्लास में हमारा खत्म हो जाता है। सिंपल। अभी इसके बाद क्या आएंगे? नेगेटिव, इसके बाद इंटैरोगेटिव के दोनों पार्ट। जब हम ये पढ़ लेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद बाद में देखेंगे, पहले ये कर लो। ठीक है, चलो खत्म करते हैं क्लास भाई।